नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शाम के 6:30 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आपको अलर्ट करने का, यानी कि आज की साइंस रिसर्च क्या कहती है इसके बारे में आपको बताने का समय आ चुका है। इंडिया न्यूज की टीम ने आज जो रिसर्च रिपोर्ट निकाली है वो एक बड़ी तबाही की तरफ इशारा कर रही है। यह इशारा महाविनाश का है। यह इशारा हिमालय में मचने वाले उस तबाही का है जिसके बारे में अभी से विचार नहीं किया गया तो देर हो जाएगी। वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि हिमालय से सटे राज्य एक बड़े खतरे की जद में है। इन राज्यों में कभी भी किसी भी वक्त महाभूकंप आ सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन राज्यों में अब तक का सबसे बड़ा और विनाशकारी भूकंप आ सकता है। यह भूकंप 8 या उससे भी ज्यादा तीव्रता का हो सकता है। इस खास पेशकश में बात होगी उस महाप्रलय की जो मुंह के सामने खड़ी है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये महाप्रलय आएगी, किस तरीके से जो गांव हिमालय पर्वत के आसपास मौजूद हैं वो खतरे के निशान पर हैं और कितना खतरे के करीब ये गांव हैं, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं और इन रिपोर्ट में वैज्ञानिक जो हैं वो चेतावनी दे रहे हैं, ये चेतावनी हमारे लिए बेहद गंभीर हो जाती है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रकृति का दोहन हो रहा है, जिस तरीके से लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, उससे हमें सीख लेने की ज़रूरत है, उसे हमें कम करने की ज़रूरत है। इसी विषय पर आधारित इंडिया न्यूज़ की खास रिपोर्ट देखिए आप। हिमालय थर्राएगा, महाविनाश लाएगा। धरती डोलेगी, विनाश विनाश बोलेगी। जमीन फटने का डर, आएगा तबाही का पल। विनाश है तय, इंसानों में भय ही भय। खतरे में हिमालय, आएगी महाप्रलय। हिमालय कांपेगा और बड़ी तबाही लाएगा। ये हम नहीं कह रहे बल्कि रिसर्च कह रही है। वैज्ञानिकों की लेटेस्ट रिसर्च में भारत के लिए अलर्ट जारी किया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि हिमालयी राज्यों में बहुत बड़े और विनाशकारी भूकंप आने का खतरा मंडरा रहा है। यूं समझ लीजिए कि हिमालय से सटे हुए राज्य भूकंप के टाइम बम पर बैठे हुए हैं। वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि कभी भी किसी भी वक्त एक महाभूकंप आएगा और हिमालयी राज्यों में विनाशकारी तबाही लाएगा। नेपाल और म्यांमार में भूकंप ने जैसी तबाही मचाई थी, उससे भी भयानक तबाही आएगी जो अपने आगोश में सब कुछ उड़ा ले जाएगी। रिसर्च क्या कहती है, जरा गौर कीजिए। हिमालयी क्षेत्र में विनाशकारी भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। यह भूकंप 7 से 8 रिक्टर स्केल से ज्यादा का हो सकता है। हिमालय के अधिकतर क्षेत्र भूकंप के जोन 4 और 5 में है। इस वजह से बड़ा भूकंप यहां महातबाही लाएगा। इससे पहले भी हिमालयी राज्य बड़े भूकंप झेल चुके हैं। उत्तराखंड, हिमाचल में बार बार आ रहे भूकंप इसका उदाहरण है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख भूकंप के रेड जोन में है। इन राज्यों में 7 रिक्टर स्केल का भूकंप भी बड़ी तबाही ला सकता है। खतरा बहुत बड़ा है। भूकंप कभी भी बड़ी तबाही ला सकता है। कोई नहीं जानता ये कब आएगा, आज, कल या कभी और, लेकिन जब भी आएगा तो कोहराम मचाएगा। अब आपका ये समझना जरूरी है कि आखिर भूकंप के लिहाज से हिमालयी क्षेत्र इतना संवेदनशील क्यों है। क्यों वैज्ञानिक बार बार हिमालयी राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर रहे हैं। बारिश, बाढ़, भूस्खलन से वैसे ही इन राज्यों में तबाही मचती रहती है। ऐसे में एक बड़ा भूकंप कैसे हिमालयी राज्यों को बुरी तरह से हिलाकर रख देगा, जरा समझिए। हिमालय में भूकंप की बड़ी वजह 2 टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव है। ये प्लेट है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। 5 करोड़ साल पहले यूरेशियन प्लेट भारतीय प्लेट से टकराई। तब से भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। हर साल भारतीय प्लेट लगभग 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ रही है। टेक्टोनिक प्लेट्स के दबाव के कारण हिमालय में भूकंप आते हैं। हिमालय में ग्रेट साइज्मिक गैप है। यहाँ 8 से अधिक तीव्रता का भूकंप आने की आशंका है।
भयानक भूकंप की आशंका के कारण हिमालय चिंता का विषय है। कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि भारत के मुकुट हिमालय पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इससे सटे राज्यों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रेड जोन में वो इलाके सबसे पहले आ रहे हैं जो भूकंप के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। तो आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन रिसर्च के मुताबिक यह तय है कि हिमालयी राज्य एक विनाशकारी भूकंप के मुहाने पर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चले कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं कि जो वैज्ञानिकों के लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट है वो क्या कहती है, उसमें क्या दावा किया गया, किस तरीके से चेतावनी दी गई है। हिमालयी क्षेत्र में विनाशकारी भूकंप का खतरा बताया गया है इस रिपोर्ट में, और ये कहा गया है कि जिस तरीके से हिमालय क्षेत्र में विनाशकारी भूकंप का खतरा लगातार बना हुआ है, ये भूकंप 7 से 8 रिएक्टर स्केल से ज़्यादा हो सकती है, यानी कि बड़ा भूकंप यहाँ पर आ सकता है। और हिमालय के अधिकतर क्षेत्र में 4 से 5 जोन में जो है भूकंप के जोन है, इस वजह से बड़ा भूकंप आ सकता है। साथ ही कहा जा रहा है इससे पहले भी हिमालयी राज्य जो है बड़े भूकंप झेल चुके हैं, यहाँ पर बड़े भूकंप आ चुके हैं। उत्तराखंड हिमाचल में बार बार भूकंप आ रहे हैं, इसका उदाहरण है उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख भूकंप के रेड जोन है। और इन राज्यों में 7 रिएक्टर स्केल का भूकंप भी बड़ी तबाही ला सकता है। और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि 8 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आ सकता है। तो आप इससे खुद ये अंदेशा लगा लीजिए कि जहां 7 तीव्रता का ही भूकंप अगर आता है तो एक बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है। और अगर 8 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आया तो कितना बड़ा विनाश होगा उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है, उसका आंकलन भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे पहाड़ी राज्यों के लिए जो 7 तीव्रता तक के भूकंप बताए गए हैं जानकारों के अनुसार, वो बताते हैं, वो कहते हैं कि 7 तीव्रता तक का भूकंप जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान ऐसे क्षेत्रों में पहुंचा सकता है, हिमालयी क्षेत्रों में पहुंचा सकता है, विनाशकारी हो सकता है। और ऐसे में जो नई रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वो ये रिपोर्ट दावा कर रही है कि जो ये सटे हुए राज्य हैं हिमालय पर्वत से, वहां पर 8 या उससे अधिक तीव्रता का भी भूकंप आ सकता है, यानी कि एक महाविनाश आ सकता है, एक महाविनाश की संभावना जताई जा रही है। ये जानकारियां इंडिया न्यूज आपको डराने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी देने के लिए पहुंचा रहा है आप तक कि किस तरीके से यहां पर हमें अब सजग होने की ज़रूरत है, हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है, हमें अब अपना जो दिनचर्या है, जो हमारे तमाम काम है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हमारे द्वारा किया जा रहा है वो भी इसके लिए एक बड़ी वजह जो है वो माना जाता है। बात करेंगे खतरे में हिमालय को लेकर, जिससे महाप्रलय आएगी। हिमालय में भूकंप की वजह से 2 टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव जो है उसको लेकर जानकारी है। तो वहीं ये प्लेटें हैं भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, जिसके टकराव से महाभूकंप आ सकता है। 5 करोड़ साल पहले यूरेशियन प्लेट भारतीय प्लेट से टकराई थी, तब से भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है और हर साल भारतीय प्लेट लगभग 5 सेंटीमीटर आगे भी बढ़ रही है। तो वहीं साथ ही साथ एक कह सकते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स के दबाव के कारण हिमालय में भूकंप आते हैं। हिमालय में ग्रेट साइज्मिक गैप है, यहां 8 से अधिक तीव्रता का भूकंप आने की आशंका है। भयानक भूकंप की आशंका के कारण हिमालय चिंता का विषय है, यानी कि 7 को लेकर अल्टीमेटम जारी किया गया है। यह कहा गया है कि 7 तीव्रता का भूकंप अगर आता है तो भयानक तबाही अपने साथ लेकर आएगा, जानकारों के द्वारा ऐसा कहना है। अब आप ये सोचिए कि एक और जो ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिसमें यह कहा जा रहा है कि भूकंप की तीव्रता 8 हो सकती है या उससे अधिक भी हो सकती है, तो किस तरीके से महाविनाश देखने को मिलेगा, किस तरीके से भारी तबाही देखने को मिलेगी, उसका अंदेशा भी लगा पाना बड़ा मुश्किल है, उसके बारे में सोच पाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार स्थितियां विपरीत होती चली जा रही हैं वो महाप्रलय को और नजदीक लाती जा रही है। तो इस बीच हमारे साथ डॉक्टर विजय कुमार जी जुड़े हैं, जो कि
पूर्व डायरेक्टर हैं जीएसआई के। सर बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरीके से रिपोर्ट जारी की गई है, रिपोर्ट आई है वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च के बाद, जिसमें कहा जा रहा है कि हिमालय के आसपास के जो राज्य हैं वो खतरे के निशान पर हैं, यहाँ पर भूकंप आ सकता है 8 या उससे अधिक का। लेकिन सर इस बीच गौर करने की बात यह है कि एक और जो जानकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वही ये कहते हैं कि भूकंप को लेकर पहले से ही कोई पूर्वानुमान जारी नहीं किया जा सकता, कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। देखिए, भूकंप तो आएगा, ये बात बिल्कुल सही है। जी अब आएगा इसका कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जी ये बात आज से नहीं, वर्षों से दोहराई जा रही है। प्रोफेसर खड़ग सिंह बल्दिया, पद्म विभूषण, उन्होंने आज से कई साल पहले, और रोगर विलम, एक अमेरिकन जियोफिजिसिस्ट ने बहुत साल पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि हिमालय में बहुत बड़ा भूकंप आएगा। और इस पर अभी चाइनीज जियोलॉजिस्ट ने भी एक पेपर लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि इंडियन प्लेट के सबडक्शन से भूकंप आने की संभावना है, और भी बहुत सी बातें उन्होंने बताई। सवाल इस बात का है कि ये बात अब काफी मीडिया की वजह से काफी जगह तक फैल चुकी है, सभी लोगों को पता है। लेकिन क्या उसके बाद भी हम स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देहरादून में 1998 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक माइक्रो साइस्मिक जोनेशन करके पाया था कि देहरादून का जो उत्तरी क्षेत्र है, जैसे राजपुर वगैरह, वहां पर एक सिंगल स्टोरेज मकान ही बनाए जाने चाहिए। मध्य देहरादून में बहुत ज्यादा है तो डबल स्टोरेज मकान बन सकते हैं, और दक्षिणी देहरादून में जहाँ पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है वहां पर 3 मंजिले मकान बन सकते हैं। इससे ज्यादा ऊंचे मकान नहीं बनाए जाने चाहिए। लेकिन अभी हाल के वर्षों में जो बदलाव वहाँ हुए हैं, क्योंकि आबादी का दबाव वहाँ अचानक बढ़ गया, तो वहाँ जहाँ पर एक एक सिंगल स्टोरेज मकान की बात हुई थी, वहाँ पर 7 मंजिले रेजिडेंशियल मकान है, और 5 सितारा होटल है जो कि 10 मंजिल से भी ऊपर के हैं। तो इस तरह से हम जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो भूकंप आएगा तो परिणाम तो गंभीर होंगे। जी देहरादून के अलावा बाकी जो पिछली भविष्यवाणी हुई थी प्रोफेसर खड़ग सिंह बल्दिया द्वारा, उसमें कहा गया था कि सेंट्रल कुमाऊं, जिसमें कि उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला आता है, अल्मोड़ा बागेश्वर, इन 2 जिलों जी में, उत्तरकाशी चमोली के अलावा इन 2 जिलों में भी बहुत बड़ा खतरा बताया गया था। जी लेकिन वहाँ इतना निर्माण कार्य हो चुका है, इतनी आबादी वहाँ बस चुकी है कि अगर भूकंप आ गया तो क्या होगा इसका लोगों को भी अनुमान नहीं है, और जिन्होंने मकान बनाने की इजाजत दी है उन्होंने तो शायद आंखें मूंद रखी हैं। इसी प्रकार मैंने खुद एक स्टडी करी थी जिसमें ये देखा था कि स्कूल और अस्पताल जहाँ की ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं एक साथ, उनकी बिल्डिंग का क्या हाल है। तो कोई भी बिल्डिंग भूकंप रोधी नहीं थी, सभी बिल्डिंग नॉर्मल तरीके से बनाई गई है। उसके अलावा अस्पतालों के जो अप्रोच रोड है वो भी नॉर्मल है, उनके उनको भी भूकंप रोधी होना चाहिए, उनके जो ब्रिजेज हैं उनको भी भूकंप रोधी होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। तो जब तैयारी इस तरह की है तो भूकंप के आने के बाद की तैयारी हमारे पास है, बड़ी अच्छी तैयारी है। वहाँ बहुत डिजास्टर रिलीफ के लिए बहुत अच्छे इंतजाम हैं। लेकिन डिजास्टर आने के पहले ही अगर हम तैयार रहे, तो यहाँ एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा अपनी बात में। उत्तरकाशी जिले में एक गांव है कोठी बनाल। कोठी बनाल में कुछ मकान हैं जो कि 3 से 4 मंजिल के हैं, और वो आज 1000 साल से सिर्फ खड़े हुए हैं। उनको कितने बड़े बड़े भूकंप आए, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्यों? इसका अध्ययन किया रुड़की के अर्थक्वेक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने, और उन्होंने पाया कि वो मकान भूकंप रोधी डिजाइन के अनुरूप बने हैं। यानी 1000 साल पहले हमारे पूर्वजों को इस बात का ज्ञान था कि किस तरह के मकान बनाए कि भूकंप से वो बचे रहेंगे। तो आज जो भूकंप से ज्यादा नुकसान होते हैं विश्व भर में, जी वो उन घरों में ज्यादा होते हैं जो कि भूकंप रोधी तकनीक से नहीं बनाए जाते हैं। और इसके लिए 1962 में भारत में मानक लागू कर दिए गए थे। जी तो अगर उन मानकों को अपनाया जाए, कायदे से मकान बनाया जाए, तो जी नुकसान कम होगा। जी सर एक बात जो लगातार कही जाती है जब भी ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आती हैं, या जब तेज भूकंप के झटके दुनिया के किसी भी हिस्से में महसूस किए जाते हैं, उससे जब नुकसान होता है तो अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर जिक्र किया जाता है।
डॉक्टर विजय जी, क्या ये पॉसिबल है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो आने वाले समय में भूकंप को लेकर डेवलप किया जा सके, ताकि जो महातबाही देखने को मिलती है उससे कुछ राहत मिल पाए, उससे थोड़ा बहुत बचा जा सके? वार्निंग सिस्टम तो हो सकता है कि कुछ सालों में ऐसे सेंसरी इंस्ट्रूमेंट लग जाए जो कि भूकंप के आने के पहले चेतावनी दे दें। ऐसा संभव है, कार्य कर रहे हैं लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वार्निंग मिल भी जाएगी तो जान शायद बच भी जाए, लेकिन माल का तो नुकसान बचा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इतने बड़े बड़ी अट्टालिकाएं वहां खड़ी कर दी गई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, या जो सड़क निर्माण भी हुआ है तो उसमें भी इस समय काफी मुश्किलें आ रही हैं। दूसरे, हिमालय में जहां आबादी बसी है वहां पर भूकंप से एक और बड़ा खतरा है, वो है लैंडस्लाइड्स का। जब भूकंप आएगा तो लैंडस्लाइड भी होंगे, तो जो मकान भूकंप से बचेंगे वो लैंडस्लाइड से दबे। तो काफी मतलब समस्या मुझे तो आसान नहीं दिखाई दे रही है। अब इसके बारे में क्या आगे होगा ये तो कहना मुश्किल है। जी बिल्कुल। सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आने वाले समय में ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से सर लगातार ये रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं कि जो ये राज्य है हिमालय के आसपास के, यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं, यहाँ पर तेज भूकंप आ सकता है जिससे एक महाविनाश देखने को मिल सकता है। सर, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने पहले भी बातचीत में जिक्र किया था कि ऐसे भूकंप आ सकते हैं, कब आएगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये भूकंप आएगा जरूर। लेकिन सर, ये समझना चाहूंगा मैं कि क्या भूकंप ये इतना तेज होगा कि जो वहां पर मौजूद पूरी की पूरी आबादी है वो खत्म हो जाएगी? देखिए, आबादी क्या होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है। जी अगर मकान भूकंप रोधी तकनीक से बनाए गए हैं तो मकानों के, देखिए भूकंप से कोई नहीं मरता, जो भी मरते हैं मकानों में से दब के मरते हैं, या भूकंप से उत्पन्न लैंडस्लाइड से के नीचे दब के मरते हैं। अदरवाइज भूकंप से अपने आप कोई नहीं मरता। जब जिस समय कच्छ में भूकंप आया था तो मेरा एक साथी वहां पर मौजूद था, और वो समय रहते होटल से बाहर निकल आया और सारा ध्वस्त हो गया, लेकिन वो बच गया क्योंकि वो होटल के बाहर आ गया था। तो भूकंप के समय में सबसे बड़ा मतलब समस्या ये होती है कि जो बिल्डिंग है वो अगर भूकंप रोधी नहीं है तो बहुत नुकसान होता है, और कितना नुकसान होगा इसकी कल्पना करके भी मैं तो शिहर जाता हूँ। जी डॉक्टर विजय जी, अगर बात यहाँ पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट को लेकर बात की जाए, जो इसके बीच लगातार एक तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, ये किस तरीके से है और क्या ये भी महाविनाश का एक कारण बन सकता है? जी, यही एक कारण है। जी असल में 20 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट जो थी वो गोंडवाना लैंड से टूट करके 8,000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की ओर तैरती हुई आई और आकर के यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। वो टक्कर इतनी भयानक थी कि आज भी भारतीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के अंदर धंसती जा रही है, जी औसतन 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से। महसूस नहीं होता कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये एक अंदर पनप रहा नासूर है जो कि पनपता जा रहा है, और हम इसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमसे मेरा मतलब है उन राज्यों में जो लोग हैं या जो सरकारें हैं, उनको चाहिए कि सजग हों इस मामले को लेकर के, क्योंकि अभी तो जितना टूरिस्ट आएगा उतनी कमाई की बात हम सोच रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की तबाही आई तो क्या होगा इसके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है, और उस सोच को अमल में लाना और भी ज्यादा जरूरी है। और ये टक्कर जो है 5 करोड़ साल पहले हुई थी तो अभी तक चली आ रही है और ये चलती रहेगी, क्योंकि ये तो मैं आपको पिछले 2-3 मीटिंग में बता चुका हूँ जी कि प्लेट का क्यों मूवमेंट होता है। बार बार रिपीट करना उचित नहीं होगा शायद, लेकिन इस मूवमेंट से जो भी टक्कर हो रही है उससे इतने स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं कि भूकंप आएगा। हिमालय में ही नहीं बल्कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में भी आएगा, लेकिन अब जी कितनी तीव्रता दिल्ली में होगी ये तो अभी से नहीं कहा जा सकता। जी डॉक्टर विजय डिपेंड जी, करता अगर बात साइलेंट सिस्मिक गैप को लेकर की जाए, किस तरीके से ये सिस्मिक गैप खतरनाक होते हैं और आने वाले समय में ये और खतरनाक क्या साबित हो सकते हैं? देखिए, भूकंप के बारे में अब तक की स्टडीज से ये पता चला है कि बड़े भूकंप 100 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष के अंतराल में आते हैं। जी तो पिछला बड़ा भूकंप हिमालय में कांगड़ा में आया था 1905 में। 1905 वाले भूकंप को आए हुए 100 वर्ष से अधिक हो गए।
2005 में एक भूकंप आया था जो कि पाकिस्तान में था, कश्मीर पाकिस्तान बॉर्डर पर था। तो ये कहा गया कि शायद वो कांगड़ा वाला जो स्ट्रेस है वो अब वहाँ रिलीज हो रहा है, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक कोई इतना बड़ा भूकंप हिमालयी क्षेत्र में नहीं आया जितना कि कांगड़ा अर्थक्वेक में आया था। तो ओवर ड्यू है भूकंप आना। जी यही एक बड़ा भारी गैप है जो कि किसी भी समय प्रकृति भरेगी। जी सर, इस बीच जिस तरीके से अभी आपने भी बातचीत में जिक्र किया, जो पिछले कई भूकंप आए हैं उनका जिक्र आपने किया, ऐसे में कुछ घटनाएं मुझे याद आती हैं जो सबसे बड़े भूकंप के लिए जानी जाती हैं, महातबाही के लिए जानी जाती हैं, जिसमें 1905, 1934 और 1950 के जो बड़े भूकंप थे। क्या इन भूकंपों से हमने कोई सीख ली है? क्या इन भूकंपों के बाद कोई बड़ा बदलाव जो है वो हमने किया कि जो आगे चलकर महातबाही हमें ना देखने को मिले? सीख तो ली थी हमने, जी और इसीलिए मानक भी बनाए गए भूकंप रोधी मकानों के। लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना तो लोकल अथॉरिटीज का काम है। तो कितना इम्प्लीमेंट किया है, इसके में मेरा ये कहना है कि वहाँ जितनी भी इमारतें हैं ऐसे हिमालय में जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी है, वहाँ पर जितनी भी इमारतें हैं नई और पुरानी, उन सबका भूकंप रोधी है कि नहीं इसका ऑडिट होना चाहिए। और अगर वो भूकंप रोधी नहीं है तो उन इमारतों को मैं रेट्रोफिटिंग करके उनको इस लायक बनाना चाहिए ताकि डैमेज कम हो। लॉर्ना प्रेटा एक जगह है इटली में जहां पर कि बहुत सारे चर्चेज जी हैं, जी और वहां पर बहुत भूकंप आते हैं और विनाशकारी भूकंप आते हैं। तो वहां की जनता ने मिल करके, छोटी सी जगह है तो वहां की जनता ने मिलकर आपस में पैसे मिला करके और इंजीनियर्स को हायर करके उन्होंने रेट्रोफिटिंग की है चर्चेज की। बिल्कुल तो वहां भूकंप आते हैं तो चर्चेज को नुकसान नहीं होता है। तो हमें भी अपने लोकली अपने अपने एरियाज में जहाँ पर ऐसे भूकंपों का खतरा है वहां पर ये इवेल्युएट करना पड़ेगा कि कितनी बिल्डिंग्स भूकंप रोधी हैं कितनी नहीं है। बात हिमालय की हो रही तो हम हिमालय में एक क्षेत्र को भूल जाते हैं, वो है असम, जी शिलोंग, जी जहाँ की भूकंप आते रहते हैं। तो कुछ साल पहले तक शिलोंग में मकान, हाई जी राइज मकान नहीं थे। लेकिन बिल्कुल मैंने एक छोटा सा शोध किया था, उसके अनुसार कोटा के बाद कोचिंग के सेंटर्स मैक्सिमम बने हैं जी शिलोंग में, और वो मल्टी स्टोरेड बन गए हैं और वहाँ बच्चे भरे हुए हैं कोचिंग जी पढ़ने के लिए। जी और भूकंप आएगा तो क्या होगा वहां, जबकि बांस के मकान बना करते थे ताकि भूकंप आने पर नुकसान ना हो। बिल्कुल। मतलब डॉक्टर विजय, साफ तौर पर ये माना जाए कि जो पहले के भूकंप आए हैं, जो महाभूकंप रहे हैं, उनसे हमने सीख जरूर ली है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से महाभूकंप को लेकर चेतावनी जारी की गई है, उसके लिए भी हमें तैयार रहने की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज